रहमान साहब, आपने अब तक जो सुना, आप क्या व्यू बना पाए हैं कि वाकई जो वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो आपत्तियां थी कुछ वर्गों का, उन आपत्तियों को दूर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब कोई आपत्ति ऐसी रही नहीं? जी धन्यवाद लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, मैं हर्षवर्धन जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया इस इश्यू के ऊपर। हर्षवर्धन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने तमिलनाडु की बात की और विजय शर्मा जी ने ताजमहल की बात की। लक्ष्मण जी, ये पूरा अमेंडमेंट जो है वक्फ का, ये रेट्रोस्पेक्टिव है ही नहीं। ये किरण रिजिजू साफ कर चुके हैं बिल पेश करने में कि रेट्रोस्पेक्टिवली कोई एक्शन नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इसके ऊपर मोहर लगा दी। ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, कोई पुराना मामला सामने नहीं आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर यह है कि हर्षवर्धन जी ने सही कहा कि कोई भी पार्टी, और खास तौर से वक्फ अमेंडमेंट के मामले में लक्ष्मण जी, ये कोई पर्सनल मामला नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का मामला है। और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करे, वो हो गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ को एस्टेब्लिश किया जाए, वो हो गया। माइनॉरिटी राइट्स को सिक्योर किया जाए, वो हो गया। अब बताइए जीत किसकी हुई है? यहां पर जीत हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की, जीत हुई है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। यहां हम अपनी पर्सनल जीत या हार के लिए नहीं बैठे हैं विजय शर्मा जी, ये आपकी मोनोपोली हो सकती है, हमारी नहीं। लक्ष्मण जी, जब तक के सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आएगा तब तक के मुसलमानों को और इस्लाम को संगीत रागी जी और विजय शर्मा जी इसी तरह से डेमोनाइज करते रहेंगे। ये जानते हैं कि इनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है, कुछ बोला ही नहीं अभी तक। इनके मीडिया चैनल्स के ऊपर ये बात लगातार चलती रहेगी कि मुसलमान और इस्लाम को किस तरह डेमोनाइज किया जाए, जिसके लिए ये कामयाब हो चुके हैं। संगीत रागे जी, आपको चूंकि सवाल पूछा है लेकिन आप पर पहले से हमला शुरू हो चुका है। देखिए, इस्लाम को डेमोनाइज करने की हमें जरूरत नहीं है। उसके लिए अलकायदा है, टर्की है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश के मुसलमान है, सऊदी अरब के मुसलमान। इधर रहिए ना, संविधान की बात करिए ना संगीत रागी जी, कहाँ बॉर्डर पार कर चले जाते हैं भाई। अरे सुप्रीम कोर्ट की बात करिए ना, संविधान की बात करिए ना। बोलने देंगे तब ना, जो दुनिया में टेररिज्म। अरे नहीं, कैसे बोलने देंगे? आज आप इजिप्ट चले जाएंगे, सीरिया चले जाएंगे। रहमान साहब, हिंदुस्तान में बैठे हो, हिंदुस्तान की बात। रहमान साहब, एक बोलने दिया जाए। संगीत रागी जी, अपनी बात पूरी करिए। तो सर तन से जुदा के नारे लगा करके रोज गला काटते हैं, वो काफी हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात इस पे, तो मैं ये मानता हूं कि जो वक्फ की जमीन है वो मुसलमानों की सारी जमीन नहीं है, वो दान की हुई जमीन नहीं है, मुसलमानों के द्वारा हड़पी हुई जमीन है। और हड़पी हुई जमीन को एक ढंग से जब आप, मैं कहता हूं कि वक्फ बाय यूजर, तो ध्यान होगा आपको लक्ष्मण जी की सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सॉलिसिटर जनरल ने ही कहा कि हम रेट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं है करने की सिफारिश कर रहे हैं, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। अब वक्फ बाय यूजर जो है वो उस पर है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं करेंगे। इसका मतलब कि पहले जो संपत्तियां मुसलमानों के द्वारा और इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो हड़प ली गई है, मैं बार बार इसे जिक्र कर रहा हूं, जो हड़प ली गई है, मजारों के थ्रू कब्जा कर लिया गया है, ये कहते हुए कि ये मंदिर तो 1200 साल जब तक इस्लाम का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले की भी संपत्ति को और गांवों की जमीन और जायदाद को कि हमारे बाप दादों की जमीन है, ये कह के जो आ गया। अब उसका क्या होगा? जो बेंगलोर की ईदगाह की जमीन है उसे कहा कि भाई ये तो हमारे बहुत दिनों से हम इसको यूज करते आ रहे हैं, अब उसका क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उनका भी एक रजिस्ट्री डीड होनी चाहिए, लेकिन यदि रजिस्ट्री डीड हो जाएगी तो क्या वो जमीन उनकी हो जाएगी? क्या सवाल यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। कल यदि वो 6 महीने में रजिस्ट्री के लिए आ जाते हैं, अप्रैल 2025 से पहले यदि उन्होंने रजिस्ट्री के प्रोसेस पूरा कर लिया होगा, तो क्या ये जमीन उनकी मान ली जानी चाहिए? एक और बड़ा जिक्र है, मुझे नहीं लगता, ये बात मैं बहुत गंभीरता से कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट हमेशा निर्णय करता है।
सुप्रीम कोर्ट के पास हम जाते हैं कि कानून की धाराओं का और कानून की आप व्याख्या करें कि ये संविधान सम्मत है या नहीं सम्मत है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि ये जो आप ट्रिब्यूनल बनाएंगे उसमें 12 होगा या 13 होगा या 5 होगा। अरे यार, ये तुम्हारा काम है क्या? ये सरकार का है काम। सुप्रीम कोर्ट बड़ा कहती है, अरे हमें तो सेपरेशन ऑफ पावर में विश्वास करना चाहिए। कलेक्टियम तो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था, आपने संविधान से छीन लिया, ये आपका अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं था। और आप कहते हैं कि दूसरों को नहीं पावर में एंटर नहीं करना चाहिए। कलेक्टर ने जब सारी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट यदि सिविल मैटर जाता है तो हम सब जानते हैं कि कलेक्टर का भी उसमें पावर होता है। मुसलमानों को अलग से अधिकार क्यों दिया जाना चाहिए? और ये ट्रिब्यूनल जो है वो ट्रिब्यूनल क्यों होना चाहिए? जब उस प्रॉपर्टी का वो डिस्प्यूट यदि इंटर कम्युनिटी डिस्प्यूट है तो उसमें मुस्लिम का मेजोरिटी क्यों होना चाहिए? इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गरिमा जी कुछ आपत्ति करना चाहते हैं? बस आपके पास आ रहा हूँ। और हम लोग सुनते चले जाएंगे और हम लोग अपनी बात को 1-2 मिनट में वाइंड अप कर लें। संगीत रागी जी 10 सेकंड बोलते रहे। ऐसे प्रोफेसर जिस देश के होंगे उसके बच्चों की तो उसके बच्चों का तो भांडा फोड़ होना ही होना है। ये प्रोफेसर गरिमा जी 30 सेकंड के लिए आप शांत हो जाइए, फिर आपके पास ही आ रहा हूँ। यहाँ पर ये सर्वोच्च न्यायालय का जितना अपमान यहाँ कर रहे हैं और जिस तरह से ये जनरलाइज कर रहे हैं कि अल कायदा है और ये है, व्हाई आर यू जनरलाइजिंग? आप पाकिस्तान का उदाहरण देकर क्रिकेट मैच जब खेल रहे हो, गलभैया डाल रहे हो, तब आपको नहीं, तब कोई सरकार के लिए सिखलाई नहीं दिखाई पड़ रही है कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। ये मेरे देश के प्रधान सेवक ने कहा था खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। फिर ये क्रिकेट मैच कौन खेल रहा था? किसके आदेश पर खेल रहा था? तो सूटेबिलिटी की पॉलिटिक्स मत करिए। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी संगीत रागी। और यहाँ पर जो जहर बांचने का काम आप कर रहे हैं, जो डिस्गस्टिंग तुलना आप हिंदुस्तानी अल्पसंख्यकों की कर रहे हैं टर्की से और अलकायदा से और पाकिस्तान से, शेम ऑन यू। और सुप्रीम कोर्ट को, और आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि बोलते वक्त आप हमारी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। आप आसमान को देखकर, छत को देखकर, पंखे को देखकर बात कर रहे हैं बिकॉज यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू फेस अस। डिस्गस्टिंग। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से यहाँ पर मौखरी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कहां से आया, वो कौन होता है ये डिसाइड करने वाला। देयर इज नोबडी इन इंडिया जो न्यायपालिका के लिए इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करे। न्यायपालिका ने आईना दिखाने का काम किया है। आज उन्होंने आईना दिखा दिया कि सेपरेशन ऑफ पावर, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों अपना अपना काम करेंगे। ये नहीं कर सकते आप घालमेल के ट्रिब्यूनल के फैसले जो है जिलाधिकारी को दे दें। मैं आपको बताना चाहती हूं, जो अभी यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर ने कहा कि भ्रष्टाचार तो हर जगह है। मैं उत्तराखंड देवभूमि से आती हूँ। मेरे वहां केदारनाथ में 230 किलो सोना चोरी हो गया भाई साहब। क्या कोई जांच बैठाई आपने? यहाँ जॉर्ज एवरेस्ट की एकड़ों जमीन जो 30,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ तक है, वो पतंजलि, मतलब 3 टेंडर आते हैं उस जमीन के लिए लीज पर लेने के लिए, और तीनों टेंडर जो हैं वो पतंजलि के होते हैं, बालकृष्ण के होते हैं। 30,000 से 50,000 करोड़ की भूमि को आप सालाना 1 करोड़ में दे देते हैं। क्या ये गरिमा जी अगर मुद्दे पर आएंगे तो फिर आपको बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। डिबेट भाषण थोड़ी है। गरिमा जी आप मुद्दे पर रहिए। नोटिफिकेशन कब हुआ था? वो हिम्मत नहीं करोगे। कांग्रेस से पूछता हूँ, जरा बताइए। ऐसा करता आप गरिमा जी हो गया, गरिमा जी हो गया। आपने बात पूरी कर ली। 2 मिनट तक लगातार आपने बोला है। विजय शर्मा जी, विजय शर्मा जी is equivalent to Garima Dasani. Sangeet Ragi is equivalent to Vijay Sharma. We are not sitting here to listen to the nonsense of this guy over here. ये होंगे बड़े प्रोफेसर, बड़े ज्ञानी और बड़े ब्रह्मांड विज्ञाता। संगीत रागी जी 10-15 सेकंड में आप अपनी बात, अपना रिएक्शन दे दीजिए। संगीत रागी जी एक मिनट को शांत करिए। गरिमा जी एक मिनट शांत हो जाइए। हो गया गरिमा जी, हो गया गरिमा जी, हो गई बात। बोलने वाले संगीत रागी नहीं चाहिए। संगीत रागी अब इनको शांत कर दीजिए। हाँ संगीत रागी जी 15 सेकंड अपनी बात पूरी रखिए, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा। 15 सेकंड। लक्ष्मण जी, कांग्रेस के कितने लोग? कांग्रेस के प्रवक्ता ने धारा प्रवाह 2 मिनट तक वाहियात बातें की है।
वाहियात बातें की है। हमारी और बातें वाहियात, तुम्हारी बातें बहुत ही बढ़िया, तुम्हारी बातें गीता वचन सत्यनारायण तरीके से की कथा की अनपढ़ हैं, जब आप न्यायपालिका के लिए जहर घोल रहे थे, जब आप पाकिस्तान से मेरे हिंदुस्तान के मुसलमान आजादी में आंदोलन में कंट्रीब्यूशन है, कांग्रेस के जब तक आप घूम रहे होंगे ना कॉलेज में, तब से मैं पढ़ा रहा हूं। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नहीं है। चुपचाप